अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपने ओज़ेम्पिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ओज़ेम्पिक काम कैसे करता है और वो कितना आपके लिए सेफ है? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस आप कैसे नेचुरल वे में कर सकते हैं और किसी भी शॉर्टकट का हमारी बॉडी पे बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, ओज़ेम्पिक आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये आपके जो भूख लगने वाले हार्मोन हैं उस पे काम करता है और बेसिकली आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, इसीलिए आप वेट लॉस करते चले जाते हैं। ये जनरली डायबिटीज़ पे काम करने वाली एक मेडिसिन है जो शुगर को कंट्रोल करती है बॉडी में। लेकिन अगर आप इसे वेट लॉस के लिए लेते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलते हैं, लेकिन इसका आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ता है। कई सारे लोगों ने ओज़ेम्पिक यूज़ किया है और उनकी बॉडी में कई तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं, जैसे कि मसल वीकनेस, वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग होते रहना। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो वो नेचुरल वे में होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी भी मेंटेन हो और आप हेल्दी फील करें, ना कि आपको एक शॉर्टकट लेके किसी और परेशानी में फँस जाएँ। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल ओज़ेम्पिक की तरह ही काम करती है। जी हाँ, अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके गट में बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं डाइजेशन को प्रॉपर करवाने में। इसे हम माइक्रोबायोम भी कहते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरियाज धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और अल्टीमेटली ये रिजल्ट करते हैं विसरल फैट के डिपॉजिशन में, यानी कि आपके पेट की तरफ जो फैट डिपॉजिट होता है ये मेजरली उसी की वजह से होता है। तो आपको अपने हेल्दी गट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है दही और मठे को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना। ये दोनों ही आपके हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए अपने ब्रेकफास्ट या लंच में आप दही लें या फिर आप मठे का इनकॉर्पोरेशन करें। अपने हेल्दी गट फ्लोरा को मेंटेन करना सबसे पहला स्टेप है वेट लॉस करने के लिए। सेकंड है, आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपनी डाइट में सत्तू या फिर चने। जी हाँ, ये दोनों ही प्रोटीन के बहुत रिच सोर्स हैं और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो आपकी मसल्स वीक होती चली जाती हैं और ये मसल ही वो जगह है जहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा यूटिलाइज होती है। अगर ये मसल्स ही वीक हो जाएंगी तो आपका वेट लॉस होना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपकी मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए आपको प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए और उसका सबसे अच्छा सोर्स है सत्तू। जी हाँ, सत्तू आप ले सकते हैं खाली पेट सुबह या फिर अपनी मिड मॉर्निंग मिड इवनिंग की डाइट में भी ले सकते हैं। आपको 1 से 2 चम्मच सत्तू का पाउडर नींबू और काला नमक मिला के पानी में लेना चाहिए। ये आपको बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप भुने हुए चने ले सकते हैं, अगेन मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग में, और आपको ये भी इक्विवेलेंट रिजल्ट देगा। थर्ड है अंडे। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग इज द चॉइस ऑफ फूड। एग में बहुत अच्छे प्रोटीन होते हैं जो आपको सटाइटी फीलिंग तो देते ही हैं, आपको ये लगता ही है कि मैं भरपूर, आपका पेट भर गया है, और उसके साथ साथ आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं क्योंकि जब आपका पेट भर गया होता है तो आपके जो हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन है, ग्रेलिन हार्मोन वो होता है जिससे आपको भूख लगती है, आपको भूख के सेंसेशन आते हो। लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपको बताता है कि आपका अब पेट भर गया है और और फूड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस हार्मोन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए या फिर वेट लॉस करने के लिए। तो जब हम एग्स लेते हैं तो ये प्रॉपरली आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी में सटाइटी फीलिंग के लिए भी और इन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी। जी हाँ, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसकी जगह आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, ये भी वही काम करेगा। फोर्थ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल सैलेड या फिर लौकी। जी हाँ, ये तीनों चीजें फाइबर में रिच होती हैं, आपको सटाइटी फीलिंग देती हैं, लेकिन आपका फैट बढ़ता नहीं क्योंकि इसके अंदर फैट बिल्कुल ही कम मात्रा में होता है। तो बेसिकली ये आप अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको भूख भी कम लगेगी और उसके साथ साथ आपको पेट भी भरा हुआ रहेगा। तो इसको अपनी डाइट पे जरूर इनकॉर्पोरेट करें। सैलेड को आप अपने लंच के पहले ले सकते हैं। लौकी की सब्जी एक भर के आप 1 कटोरा लौकी की सब्जी आप डिनर में ले लीजिए या लंच में ले लीजिए, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा वेट लॉस में। और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक मेथी, इन्हें आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो ये भी आपकी बॉडी की मिनरल्स विटामिन की रिक्वायरमेंट तो पूरी करती हैं, साथ में सटाइटी फीलिंग देती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी डाइट में फ्रूट्स इनकॉर्पोरेट करने चाहिए, पपाया और गुआवा जैसे। ये दोनों ही फ्रूट्स फाइबर में रिच तो होते ही हैं, आपके डाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं और उसके साथ साथ आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस में क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, यानी कि आप फ्रूट्स लेते हैं लेकिन आपकी बॉडी में शुगर का स्पाइक नहीं होता।
और जनरली आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आपका शुगर स्पाइक हो रहा है तो वो अल्टीमेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और वही रीज़न है आपके बेली फैट का। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप ऐसी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें जो सडनली आपके शुगर स्पाइक ना करे। जैसे कि ये दोनों ही फ्रूट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका बहुत कम होता है, तो आप सीजनल फ्रूट गुआवा जो है वो ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें जब सीजन आए, और साथ ही साथ पपाया पूरे साल भर ले सकते हैं। तो जो ओज़ेम्पिक काम करता है आपके भूख के हार्मोन को कम करता है, भूख कम लगती है, वही ये सारी हेल्दी चीजें लेके आप अपने डाइट को, अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हैं और सटाइटी फीलिंग भी आपको आती है। नेचुरल वे में वेट लॉस करना हमेशा हेल्दी होता है। इससे आपको वीकनेस नहीं आती, इनफैक्ट मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी अगर आप प्रोटीन डाइट लेंगे तो। और साथ ही साथ आपको आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर स्ट्रेंथन अप होंगे और आपको ओवरऑल एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई चीजों को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें।